महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज रावलपिंडी। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज भी मुअत्तल, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के टेलीफोन पर लियाकत बलोच ने कहा 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को 50% रियायत दी जाए। IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा खत्म। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का जालिमाना बोझ वापस लिया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात करना चाहती है। हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे, अवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वाजे कर दिया, कहा अवाम को रिलीफ दिलाकर ही वापस जाएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात भी होंगे जिसके लिए हमने कमेटी कायम कर रखी है, लेकिन बातचीत टालने के लिए नहीं होगी। अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। पूरे मुल्क की उम्मीदें धरने से वाबस्ता हो चुकी। जमात इस्लामी का IPP से दोबारा मुज़ाकरात और बिजली की कीमतों में कमी तक धरना जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इदारों से न्यूट्रल होने की दरखास्त कर दी। मर्दान में तकरीब से खिताब में बोले, लोग समझते हैं इन्हें हुकूमत में लाने वाले आप हैं, विफाक से अपना हक लेकर रहेंगे। बिजली चोरी के मामले में अमीरों पर हाथ डालेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में मंजूर पॉलिसी पर अमल होगा। अंदर कुछ और बाहर कुछ और इनका किरदार है। हम ऐसा नहीं करते। हमारी हुकूमत अवाम को सोलर पैनल फराहम करेगी। हुकूमत की PTI को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक कहते हैं कि PTI वाले आएं, बात करें और मामलात सुलझाएं। तहरीक इंसाफ ने हमारी हर पेशकश के जवाब में धरना दिया। हमें हटाना है तो हटा दें, लेकिन मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये क्या हुआ? आओ बैठो मुज़ाकरात करें। क्या मुज़ाकरात की दावत ऐसे देते हैं? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले हुकूमती जमात का तर्ज अमल गैर सियासी, हमें पुरअमन एहतजाज तक करने की इजाजत नहीं। मुज़ाकरात की पेशकश को कैसे तस्लीम कर लें? मौजूदा हुकूमत फार्म 47 की पैदावार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इंतखाबी अमल कलदम करार देने और नए इलेक्शन कराने वाले हालात नहीं। कुछ नए लीडर धरने देकर अपनी अहमियत साबित कराना चाहते हैं। इसके पीछे साजिश है कि मुल्क को मुस्तहकम ना होने दिया जाए। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ के भूख हड़ताली कैंप को नौसरबाजों का टोला करार दिया। महंगाई का एतराफ़ करते हुए कहा कि PTI दौर में जो तबाही आई वो चंद माह या एक साल में दूर नहीं हो सकती। माशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान सुपर पावर्स को भी खटकता है। PTI का एस्टेब्लिशमेंट के नाम मफाहमत का पैगाम, अच्छी बात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जो पहले न्यूट्रल से मुताल्लिक कहते थे अब वो बदल रहे हैं। पहले इनके जहनों में कुछ और था, अब ये अपनी लाइन बदल रहे हैं। तहरीक इंसाफ को फैसला करना होगा वो चाहती क्या है। IPPs के मसले को हुकूमत संजीदा ले रही है। बिजली के बिलों तले लोग मर रहे हैं। सनतें लगाएं, बिजली इस्तेमाल होगी और रोजगार भी मिलेगा। कल तक न्यूट्रल होना जानवर और गाली था, आज दोबारा न्यूट्रल होने का कहा गया। फौजी तंसीबात पर हमले और शोहदा के मुजस्मे जलाकर अपने वक्त का फिरौन माफिया मांग रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी सियासी मुखालिफिन पर बरस पड़ी। कहा मोहब्बत की पींगे बढ़ाना और माफी के पैगामात को बानी PTI की जबान में NRO कहते हैं। साहनिया 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को कोई माफी नहीं मिलनी। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। वजारत दाखिला ने PTI के डिजिटल मीडिया विंग के मामले पर आला इख्तियाराती 5 रुकनी JIT बना दी। नोटिफिकेशन जारी। JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। मुश्तरका तहकीकाती टीम में FIA साइबर क्राइम के डायरेक्टर, FIA के इंसदादी दहशतगर्दी विंग के डायरेक्टर शामिल होंगे। इस्लामाबाद के DIG इन्वेस्टिगेशन और इस्लामाबाद CTD के SSP भी टीम का हिस्सा। JITP का कानून के सेक्शन 30 के तहत बनाई गई है।
तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की इस्तदा, इल्जामात साबित होने पर बरतरफी की सिफारिश की जाए। दरखास्त में लिखा कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद किए रखी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक कानून साजी पर गौर। हुकूमत का अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल करने का फैसला। कौमी असम्बली इजलास में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई जाएगी। ऐवान में पार्लियामान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी पर बहस होगी। कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल से एक हफ्ता कबल तलब किया गया। IPPs के खिलाफ अवामी एहतजाजी मुहिम काम कर गई। IPPs पर इमरजेंसी प्लान पर काम करने का फैसला। एनर्जी डिवीजन के मुताबिक तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली फरहामी सहूलत खत्म करने पर गौर। ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी फ्री बिजली बंद करने का प्लान। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज सहूलतें दी जाएंगी। अगले मरहले में मुफ्त पेट्रोल सहूलत भी वापस लेने पर गौर होगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल 24% सस्ती बिजली का फॉर्मूला ले आए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में तजवीज दी। हुकूमत जुलाई ता सितंबर सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स खत्म कर दे। मुल्क भर में ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग का मसला है। बिजली बिलों के अजाब से निजात हासिल करना होगी। जायद बिलों की वजह से मुतवस्सित तबका मुतासिर हो चुका। हुकूमत बिजली की कीमतों को कम करने के लिए कुछ नहीं कर रही। कल के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर अलामती एहतजाज करेंगे। IPP से जान छुड़ाए बगैर पाकिस्तानी मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं कि IPPs बिजली बनाने की मद में 2600 अरब रुपए वसूल कर रही है। महंगी बिजली के खिलाफ MQM ने सबसे पहले आवाज उठाई कि इलेक्ट्रिक से उनकी जमात का कोई लेना देना नहीं, इस पर हमारे खिलाफ केस दाखिल करें। बिजली की तवील लोड शेडिंग अजाब बन गई। कराची, पेशावर, कोयटा और लाहौर समेत कई शहरों में बिजली घंटों गायब रहना मामूल। मुल्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे, देहात में 8 घंटे। शहरी कहते हैं भारी भरकम बिल देने के बाद भी बिजली नहीं आती। लोड शेडिंग से दिन को आराम ना रात को सुकून। बिजली ना होने की वजह से कारोबार भी ठप हो चुके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 1 अगस्त से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल 8.5 रुपए लीटर सस्ता हो सकता है। वफाकी हुकूमत 31 जुलाई को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी फैसला करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तालीमी इदारों की जमीन बेचने पर आ गई। मर्दान में बादशाह खान ग्रेटर एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की 700 कनाल आराजी फरोख्त करने का फैसला। आराजी मालिकान को वापस बेचने या नीलामी से 35 अरब रुपए मिलने की तवक्को। सेक्रेटरी महकमा आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा कामरान आफरीदी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आराजी मालिकान को 30 अरब रुपए से ज्यादा रकम अदा करनी है। सूबाई हुकूमत के पास फंड्स नहीं। मुल्क की तरक्की में खवातीन के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नून लीग में खवातीन को खुसूसी अहमियत हासिल। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और PP 10 रावलपिंडी से MPA चौधरी नई मेजाज का सिहाल में ग्रैंड खवातीन कन्वेंशन से खिताब। कहा वजीर आला मरियम नवाज पंजाब में खवातीन की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। PP 10 में खवातीन के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तामीर का ऐलान। मुल्क में मॉनसून बारिशों का स्पेल जारी। गुजरावाला, गुजरात, डस्का, फैसलाबाद समेत कई इलाकों में बारिश। लाहौर में भी बादल बरसने की पेशगोई। बारिश का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में बरसात होगी।